जय हिंद साथियों। हम चर्चा कर रहे थे विश्व के भूगोल की। विश्व के भूगोल में हमने भू आकृति विज्ञान पर चर्चा की। उससे पहले हम चर्चा समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान पर कर चुके हैं। आज हम भू आकृति विज्ञान में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें हम सिद्धांत के बारे में समझेंगे और किसने दिया, जानकारी को आगे लेकर चलेंगे। उसकी मूल मान्यता क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अध्ययन के कितने पक्ष हैं और उसकी क्या मान्यता है, इसी पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? भूपर्पटी की स्थिरता या प्रवाह के संदर्भ में भूगर्भ शास्त्र का महानतम संश्लेषण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में प्राप्त होता है। इस सिद्धांत ने भूपर्पटी पर होने वाले परिवर्तनों, स्थलाकृतियों के निर्माण, भूकंप एवं ज्वालामुखी आदि को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित कर पूर्व में दिए गए सिद्धांतों को क्रांतिकारी रूप से प्रतिस्थापित किया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आने पर जो भी पूर्व में सिद्धांत रहे हैं उनको एक चुनौती दे दी थी। इसीलिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को आज भी इतना प्रासंगिक माना जाता है कि भूगर्भ की जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह महाद्वीपीय विस्थापन यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत, भूचुंबकत्व एवं पुराचुंबकत्व के साथ साथ सागर निरतल प्रसारण जैसे पूर्ववर्ती सिद्धांतों को तर्क एवं विज्ञान सम्मत रूप से समेकित करता है। यानी जितने ही भूगर्भ से संबंधित हमारे सिद्धांत रहे हैं उनको समेकित करता है अपने स्वरूप में। यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत एक व्यापक रूप से भूगर्भ को दर्शाता है। अब किसने दिया, किसने अपनी विचारधाराएं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर व्यक्त की है, आगे देखते हैं। 1966 से 67 के बीच में इस सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन ली एवं मॉर्गन की अध्यक्षता में एक विशिष्ट सम्मेलन में किया गया था, जो कि प्लेट शब्द 1962 में टूजो विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार यानी टूजो विल्सन के अनुसार प्लेट स्थल मंडल के ठोस, कठोर, दृढ़ स्थल मंडल के टुकड़े हैं, जबकि विवर्तनिकी का अर्थ होता है प्लेटों में पाई जाने वाली गतियाँ, जिसके प्रभाव से प्लेट सीमांतों पर विभिन्न भूगर्भ घटनाएं घटित होती हैं। कह सकते हैं कि प्लेट शब्द का अर्थ और विवर्तनिक शब्द को अलग अलग करके देखेंगे तो प्लेट का अर्थ होता है टुकड़ा, कठोर स्थल रूप से जो टुकड़ा होता है। विवर्तनिकी का अर्थ होता है प्लेट में पाई जाने वाली गति यानी टुकड़ों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों को समेकित करता है एक सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आगे हम चर्चा करेंगे मूल मान्यताएं यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की पूर्व मान्यताएं क्या हैं। जब इसका खोज हुई थी या इसका उद्भव हुआ था तब उस पर क्या मान्यता दी गई थी, उस पर चर्चा करते हैं। पहली है कि स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। ये पूर्व मान्यता रही है इस सिद्धांत की। प्लेटों के संचरण के लिए उत्तरदायी शक्ति संवहनीय धारा है। तीसरा है महासागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होता है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट अविनाशी है। प्लेटों का निर्माण एवं विनाश समान दर से होता है, इसलिए पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल नियत बना रहता है। अगली मूल मान्यता है कि भूगर्भ परिघटनाएं प्लेट सीमांतों पर ही घटित होती हैं, जबकि प्लेटों के आंतरिक भाग किसी भी घटना से अप्रभावित रहते हैं। ये कुछ मूल मान्यता रही हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। आगे हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अध्ययन के कुछ पक्ष हैं। अध्ययन के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, पहला है ज्यामितीय पक्ष, दूसरा है गतिकीय पक्ष। इन दोनों की विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में इनकी क्या भूमिका है। पहला है ज्यामितीय पक्ष। ज्यामितीय पक्ष के अंतर्गत प्लेटों की संख्या, संरचना, स्वरूप एवं प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल एक तरीके से पक्ष है इसका। तो इसके तहत संरचना क्या है हमारी प्लेट की, उसके कितने प्रकार हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। संख्या के आधार पर हम प्लेटों को 3 भागों में बांटते हैं, बृहद प्लेटें, लघु प्लेटें, उप प्लेटें। जो कि बृहद प्लेटों की संख्या लगभग 7 से 8 मानी गई है। उसमें बृहद प्लेटें जो हमारी हैं महाद्वीपीय प्लेटें हैं, जैसे कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रिया प्लेट।
ये व्रत प्लेटों में आती हैं। मुख्य व्रत प्लेटें हमारी 8 हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब लघु प्लेटें, लघु प्लेटें भी मुख्यतः जो मुख्य प्लेटें हैं वो लगभग 8 मानी गई हैं, जिसमें कि जुआन की फूका प्लेट, कोकस की प्लेट, नज़का प्लेट, स्कोशिया प्लेट, ये कुछ मुख्यतः प्लेटें हैं। अब उप प्लेटें, जो कि संख्या के आधार पर हमने 3 प्रकार की प्लेटें बताई थी, अब आता है उप प्लेटें। उप प्लेटें वह प्लेटें हैं जिनका सागरीय एवं महाद्वीपीय सीमाओं का स्पष्टतः निरूपण नहीं किया जा सकता। लगभग एक तरीके से लगभग 40 के आसपास प्लेटें हैं। आपको स्पष्ट तरीके से आप पूरा माप नहीं सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है, निरूपित नहीं किया जा सकता। स्वरूप के आधार पर भी हम प्लेटों को बांटते हैं। अभी हमने गति ज्यामितीय पक्ष के आधार पर देखा, उसमें हमने संख्यात्मक तरीके से प्लेटों को बांटा। अब बात करते हैं स्वरूप के आधार पर प्लेटों को। स्वरूप के आधार पर हम सागरीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें, संयुक्त प्लेटें, 3 प्रकार की प्लेटों की चर्चा करेंगे। पहला है सागरीय प्लेट। सागरीय प्लेट किसे कहते हैं? जिनका कोई भी हिस्सा स्थलीय नहीं है वे सागरीय प्लेट कहलाती हैं, जैसे कि प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसकी संरचना बेसाल्ट नामक खनिज से होती है। इसका कोई भी स्थलीय हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको सागरीय प्लेट कहते हैं। उसी तरीके से महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट, दुनिया में ऐसी कोई प्लेट नहीं है जो विशुद्ध रूप से महाद्वीपीय हो, महाद्वीपीय हो, क्योंकि दूसरी प्लेट का नाम ही महाद्वीपीय प्लेट है। इसीलिए दुनिया में ऐसी कोई प्लेट नहीं है जो विशुद्ध रूप से महाद्वीपीय हो, अर्थात जिसके किनारे सागरीय जल से मुक्त हो। सामान्यतः महाद्वीपीय प्लेटों का निर्माण ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट हुआ करता है। बेसाल्ट का घनत्व ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट से अधिक है, इसलिए सागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों से भारी होती हैं। कहते हैं कि ग्रेनाइट और एंडीसाइट से बनने वाली प्लेटें बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, बजाय ग्रेनाइट व एंडीसाइट के अदर पार्टिकल से। उसी तरीके से देखते हैं संयुक्त प्लेट। दुनिया की सर्वाधिक प्लेट ज्वाइंट ही होती हैं, जिनका अगर एक सिरा महाद्वीपीय है तो दूसरा सिरा सागरीय है, क्योंकि संयुक्त प्लेटों, खासकर संयुक्त प्लेटें ही हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं विश्व में। जैसे कि जो एक सागरीय प्लेट है वो बेसाल्ट की है, जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ग्रेनाइट की है। इसी तरीके से हमने चर्चा की है ज्यामितीय पक्ष की। ज्यामितीय पक्ष में हमने संख्या के आधार पर प्लेटों को बांटा है और स्वरूप के आधार पर प्लेटों को बांटा। स्वरूप के आधार पर हमने प्लेटों को सागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, संयुक्त प्लेट। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के दूसरे भाग की, यानी गति के पक्ष की। गति के पक्ष के आधार पर प्लेटों की सापेक्षिक गतियों, अंतर संबंधों एवं भूगर्भिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के संदर्भ में प्लेट सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं। प्लेट अभिसारी सीमा और संरक्षित सीमा। अब अपसारी सीमा के तहत क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या क्या गुण रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। अपसारी सीमाएं। अपसारी सीमा हॉट प्लूम के शीर्ष पर अवस्थित होती है, जहां हॉट प्लूम निरंतर मैग्मा एवं ऊष्मा ऊर्जा का संचयन कर सागरीय प्लेटों को दुर्बल करता है। संवहनिक धारा का पार्श्व प्रवाह जब दुर्बल प्लेटों को 2 विपरीत दशाओं में अपसारित करता है तो हॉट प्लूम का बेसाल्टिक मैग्मा जमा होकर अंतरसागरीय कटकों का सबमेरिन ब्रिज एवं नवीन बेसाल्टिक प्लेटों का निर्माण करता है। इसलिए अपसारी सीमाओं को संरचनात्मक किनारा कहा जाता है। इस किनारे के सहारे मंद तीव्रता वाले भूकंप एवं गैर विस्फोटक, गैर विनाशी ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपसारी सीमाएं रचनात्मक सीमाएं होती हैं। इनके कटक एवं नवीन बेसाल्ट प्लेटों से युक्त होते हैं। अपसारी सीमाएं गैर विनाशक, मंद तीव्रता वाले भूकंप एवं गैर विस्फोटक ज्वालामुखियों की प्राप्ति होती है अपसारी सीमा पर। उसी तरीके से देखते हैं अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा जो कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का गत्यात्मकता का जो पक्ष है उसकी एक सीमा है अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा
एक विनाशकारी सीमा कहलाती है, क्योंकि यहाँ विनाशक भूकंप एवं ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं। अभिसारी सीमा को विनाशी सीमा भी कहा जाता है। जब संवहनिक धाराओं के पार्श्व प्रवाह एक ही केंद्रीय दिशा बिंदु की ओर प्राप्त होते हैं तो दो विपरीत प्लेटें भी एक ही केंद्र पर अभिसारित होने लगती हैं। इस दशा में हमेशा ही भारी या उच्च घनत्व वाले प्लेट अपने से विपरीत प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है तथा दुर्बलता मंडल के उच्च तापमान के कारण यह पिघलकर विनष्ट होने लगती है। इसलिए इसे विनाशी सीमा के नाम से भी जाना जाता है। जो कि अभिसारी सीमा है उसको विनाशी सीमा के नाम से भी जाना जाता है। अभिसारी सीमाओं के सहारे उच्च तीव्रता वाले भूकंप तथा उच्च विस्फोटकता वाले ज्वालामुखी विनाशक प्रभाव लाते हैं। अभिसारी सीमा को 3 दशाओं में निर्मित माना जाता है कि वो 3 दशाओं में निर्मित होती हैं। पहली है सागरीय प्लेट अभिसरण के रूप में निर्मित होती है, सागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के रूप में निर्मित होती है और महाद्वीपीय एवं महाद्वीपीय रूप में अभिरूपित होती है। चर्चा करते हैं हम इन सभी की विस्तार पूर्वक। पहली प्लेट है सागरीय प्लेट अभिसरण की दशा। इस दशा में वह सागरीय प्लेट जिसका आकार, गति, भार अधिक होता है वे अपने से विपरीत प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। सागरीय प्लेट अभिसरण की दशा आकार, गति एवं भार अधिक होने के कारण वह अपने से विपरीत यानी हल्की प्लेटों के नीचे छेपित हो जाती है। दोनों के विक्षेपण किनारों पर सागरीय भूसन्नति का निर्माण होता है जिसमें निक्षेपित नामक अवसाद निरंतर एकत्रित होते रहते हैं। छेपित प्लेट किनारा पिघलकर मैग्मा का निर्माण करता है। यह मैग्मा उद्संचरित होकर विपरीत प्लेटों को तोड़ता हुआ उच्च विस्फोट के साथ सागरीय तली में जमा होकर ज्वालामुखी चापों का निर्माण करता है। उसी तरीके से कह सकते हैं कि प्लेटों द्वारा, जो भी प्लेट्स हैं, द्वारा आरोपित अभिसारी बल के प्रभाव से सागरीय भूसन्नतियों के अवसाद वलित होकर विवर्तनिकी चाप का निर्माण करते हैं। सागरीय जल क्षेत्र में प्राप्त इन ज्वालामुखीय व वलित चापों के समूह को दीप चाप कहलाते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड आदि इन्हीं प्लेट्स के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं सागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। सागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की दिशा में हमेशा ही अधिक घनत्व होने के कारण सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी। महाद्वीपीय किनारों पर मायोसिनक्लाइन तथा सागरीय किनारों पर इकोसिनक्लाइन का निर्माण होता है, जहाँ क्रमशः मोलास्का एवं फ्लैशे नामक अवसाद पाए जाते हैं। छेपित किनारे के पिघलने से निर्मित बेसाल्टिक मैग्मा ऊपर संचरित होता है, जिसके पृथक्करण से ग्रेनाइट तथा एंडीसाइटिक मैग्मा निर्मित होता है। यह महाद्वीपीय प्लेट को क्रमशः दुर्बल करता हुआ उच्च विस्फोट के साथ धरातल पर प्रकट होकर ज्वालामुखी शंकु श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसके सहारे विनाशक भूकंपों की भी प्राप्ति होती है। उसी तरीके से कह सकते हैं कि अभिसारी बल के प्रभाव से दोनों ही भूसन्नतियों का अवसाद क्रमिक रूप से वलित होकर वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार से निर्मित विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के समूह को कॉर्डिलरी कहा जाता है, जैसे कि हिमालय, एंडीसाइड, रॉकी आदि इसी प्लेट के उदाहरण हैं। सागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। जब दोनों ही प्लेटें ग्रेनाइट से निर्मित महाद्वीपीय हों तो अभिसरण की दशा में छोटे एवं बड़े आकार के होने के बावजूद किसी भी प्लेट का क्षेपण नहीं होगा, बल्कि दोनों ही आपस में संयुक्त हो जाती हैं, जैसे कि यूरोपियन एवं एशियन प्लेट महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का उदाहरण है। जैसे कि यूराल पर्वत के सहारे संयुक्त होकर बृहद यूरेशिया प्लेट का निर्माण करती है, जो कि यूरोपीय एवं एशियन प्लेट है, हमारे यूराल पर्वत के सहारे संयुक्त होकर बृहद यूरेशियन प्लेट का निर्माण करती है। इसी तरीके से हमने समझा है अभी अभिसारी सीमा की 3 दशा निर्मित होती हैं। पहली है सागरीय प्लेट अभिसरण, दूसरी है सागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, तीसरी है
महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। आगे बात करते हैं संरक्षित सीमा की। संरक्षित सीमाओं के तहत हमने अपसारी सीमा को समझा, अभिसारी सीमा को समझा, अब संरक्षित सीमा। संरक्षित सीमा, जब दो में से किसी भी प्लेट का ना तो निर्माण हो रहा हो ना ही विनाश, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में समानांतर रूप से संचित हो रही हो, तो दोनों के मध्य निर्मित सीमा संरक्षित सीमा कहलाती है। जैसे कि उत्तर कोरिया के कैलिफोर्निया में एक स्थान है, वहाँ पर सैन एंड्रीस फॉल्ट, वो संरक्षित सीमा का उदाहरण है। इन सीमाओं के सहारे ज्वालामुखियों की संभावना तो नहीं बनती है, परंतु उच्च तीव्रता वाले विनाशक भूकंप अवश्य प्राप्त होते हैं। यह हमने संरक्षित सीमा को समझा जब दो प्लेटें ना तो एक दूसरे का निर्माण करती हैं ना ही विनाश करती हैं, दोनों ही समानांतर रूप से संचरित होती है और दोनों के मध्य एक सीमा निर्मित होती है, उसको संरक्षित सीमा कहते हैं। अब प्लेट्स की हमने आशय को समझा, उसकी विशेषता को समझा, उसके गुण को जाना। अब बात करते हैं आलोचना की। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आलोचना क्या होगी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार अभिसारी तथा अपसारी सीमाएं समान प्राप्त होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक आलोचना है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। दूसरी आलोचना कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल को नियत माना है, परंतु एशियन एक विद्वान है जेके हेल्म ने कहा है कि द एक्सपेंडिंग अर्थ सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया है, जिसके अनुसार पृथ्वी के सतही क्षेत्रफल का निरंतर विस्तार हो रहा है। ये एक आलोचना के रूप में है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने प्लेटों के आंतरिक मानों को भूगर्भिक क्रियाओं से अप्रभावित माना है, परंतु ज्वालामुखी हॉटस्पॉट प्लेटों के आंतरिक भाग में प्राप्त होते हैं। एक तरीके से ये आलोचना है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अफ्रीका का ड्रैकिन्स वर्ग किस प्रकार से निर्मित हुआ है, इसकी व्याख्या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती, इसलिए एक आलोचना का पक्ष उभरता है। स्पष्ट तौर पर हम कहेंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी आलोचनाओं एवं सीमाओं से परे नहीं है। फिर भी ये तथ्य अवश्य सिद्ध करता है कि स्थल मंडल स्थिर नहीं है, बल्कि अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से निरंतर संचरित है, जिसे कई नवीन साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। अभी हमने चर्चा की है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हमने महाद्वीपों की चर्चा की, महाद्वीपीय प्लेटों की चर्चा की है। महाद्वीपीय प्लेटों में हमने मूल मान्यता को समझा है, ज्यामितीय आधार पर हमने प्लेटों को बांटा है, स्वरूप के आधार पर हमने प्लेटों को समझा है। उसी तरीके से अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, संरक्षित सीमा पर चर्चा करते हुए हमने आलोचनाओं के साथ इसको व्यक्त किया है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।